नमस्कार, जय जिनेंद्र। और मैं हूँ शिखा जैन और सुबह के करीबन 7:30-8 बजे हैं और मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शिखा द विलेज गर्ल में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ आपको गांव की ज़िंदगी से थोड़ा सा रूबरू कराने की, और इसी श्रृंखला में आज हम आए हुए हैं अपने खेतों की हकाई के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मौसम है, और इस मौसम में सबसे पहले मुझे एक ही गाना याद आता है कि ये मौसम आया है कितने सालों में और आजा कि खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हकाई जो होता है वो खेती का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब मौसम अच्छा होता है उस अच्छे मौसम में हम हकाई करते हैं, और हकाई इसलिए की जाती है क्योंकि हम सभी जानते हैं मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बेहद उपजाऊ होती है, और उस उपजाऊ परत को जब उल्टा जाता है या पलटा जाता है, जैसे हम हकाई कहते हैं, तो ये परत जो है वो उलटकर ज़मीन के भीतर की तरफ चली जाती है। और साथ ही साथ मैंने बचपन में पढ़ा था कि एक केशीय नलियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, जो कि मिट्टी के ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, और ये नलियाँ जो है इन नलियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नीचे की जो ज़मीन का जो पानी होता है वो ऊपर सूरज की किरणों से उड़ ना पाए। और वही उस पानी को है, जब मिट्टी को बहुत भुरभुरा कर दिया जाता है तो ये ऊपर का जो पानी है ना, उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मिट्टी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है उस पानी को और उपजाऊ हो जाती है। हम जानते हैं कि जो ऊपर का पानी होता है बहुत उपजाऊ होता है, मीठा पानी होता है, बहुत सारे पोषक तत्व लिए हुए होता है, जिससे हमारी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। आपने देखा कि हमने यहाँ पर करीबन 7 या 8 एकड़ की ज़मीन पर हम यहाँ हकाई करने वाले हैं, और हम आधी ज़मीन पर हकाई कर चुके हैं और कुछ और ज़मीन बची हुई है जिसे हम हकाई करने वाले हैं। दोस्तों, जो अनाज हमारे घर तक आता है बहुत मेहनत लगती है उस अनाज को पैदा करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो महंगाई का टाइम है, किसान बहुत मुश्किल से अपनी अर्निंग का सोर्स जुटा पाता है, बहुत मुश्किल से आपके घरों तक वो अनाज पहुंचता है। तो मैं बस एक किसान होने के नाते और अपने चैनल के माध्यम से आपसे इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ किसानों की इज़्ज़त कीजिए, थाली में खाना मत छोड़िए। किसी भी तरह से अपने बच्चों को सिखाइए कि किस तरह से अनाज पैदा किया जाता है और कितनी मेहनत लगती है, और अपनी बेटियों को सिखाइए कि आगे आए। और अगर एक लड़का ये सब कुछ कर सकता है तो एक लड़की भी कर सकती है, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि मशीन सिर्फ टेक्निक जानती है, और मशीन जब सिर्फ टेक्निक जानती है तो वो टेक्निक हम लड़कियां भी सीख सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे से वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप गांव की ज़िंदगी का कौन सा पार्ट देखना चाहते हैं वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो ये वीडियो, अगर ऐसा लग रहा हो कि हाँ आप भी कभी यहाँ आना चाहते हैं, तो वो भी लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। और आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी कि बैठ जाती हूँ ज़मीन पर बगैर बिछौने के, मुझे एहसास होता है कि मैं यहीं कहीं मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। इसी के साथ विदा दीजिए मुझे। नमस्कार।